नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। सब्सक्राइब कीजिए आर के स्टडी चैनल को और पाइए 69,000 से जुड़ी हर छोटी बड़ी लेटेस्ट जानकारी तुरंत। तो आज के 69,000 न्यूज़ के साथ यूपी सरकार ने सभी 69,000 पदों पर भर्ती की मांगी इजाज़त। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया आवेदन। 37,000 पदों पर रोक हटाने की मांग, जो कि सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पहुँचकर वहाँ पे कैवियट दाखिल कर दिया गया है। और विज्ञान अंग्रेजी के इंटरव्यू 15 दिन टले। टीजीटी परीक्षा 2016 के यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में आवेदन के बाद सरकार ने कहा, फैसला शिक्षा मित्रों के हक में आता है तो उन्हें भी भर्ती में करेंगे हम शामिल। परीक्षा में धांधली की जांच से असंतुष्ट परीक्षार्थी खटखटाएंगे हाईकोर्ट का दरवाजा। शीर्ष अदालत ने 37,000 पदों पर लगाई है रोक। यूपी सरकार ने कहा, हमारे पास 51,000 सीटें अतिरिक्त हैं, अगर 40-45,000 आती है तो हम उन्हें उन 51,000 में शामिल कर लेंगे। आरोपियों की तलाश में पुलिस की दबिश जारी। शिक्षक भर्ती में नकल कराने के आरोपियों में 11 को पुलिस जेल भेज चुकी है, लेकिन भट्टा संचालक मायावती दुबे, दुर्गेश, संदीप पटेल, धर्मेंद्र उर्फ आलोक तथा चंद्रमा यादव की तलाश में पुलिस ने शनिवार को भदोही, सोराव, जौनपुर, हड़िया, डोमनगंज इलाकों में दबिश दी है। और 69,000 शिक्षक के फर्जीवाड़ा केस में पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई है। मोस्ट वांटेड बना स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव। संदिग्ध टापरों का पता लगाने को छात्रों ने छेड़ा है अभियान। तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थियों का पता लगाने को प्रतियोगी छात्र सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। एक दूसरे को मैसेज करके पता लगाने कि टापर अभ्यर्थी कौन है और उनका शैक्षणिक स्तर कैसा है, इसकी डिटेल पुलिस तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्रतियोगी व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं कि जो भी 120 अंक से ज़्यादा नंबर पाए हैं उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्र की जाए। इसके बाद इसे प्रयागराज SPCU नंबर पर भेजा जाए। प्रदेश के सभी जिलों में प्रतियोगी छात्रों की मदद से अभियान चल रहा है। पुलिस की ओर से फर्जीवाड़ा का खुलासा होने से पूर्व अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि प्रयागराज में रहने वाले कई ऐसे लड़के हैं जो टापरों की सूची में हैं। इसी बीच सोराव पुलिस ने फर्जीवाड़ा का खुलासा कर 142 अंक पाने वालों को धर्मेंद्र पटेल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव को 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा के आरोप में मोस्ट वांटेड किया गया है। इस केस के नामजद आरोपी मायावती दुबे के साथ चंद्रमा यादव की तलाश में भी STF जुटी हुई है। आरोप है कि मायावती दुबे ने अभ्यर्थियों से लाखों रुपए वसूले हैं। तो चंद्रमा यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर KS पटेल संग पेपर आउट कराने से लेकर नकल कराने तक में शामिल है। उसकी संलिप्तता साबित होने के बाद पुलिस ने उसे भी वांटेड कर दिया था। इस केस में वांछित सभी आरोपियों की तलाश STF की टीम सक्रिय हो गई है। TP नगर धूमनगंज का चंद्रमा यादव वर्षों से विहिप से जुड़ा बताया जा रहा है। धूमनगंज में पंचम लाल आश्रम उच्चतम माध्यमिक विद्यालय चलाता है। रेलवे भर्ती से लेकर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर इस स्कूल में रहा है। उस पर आरोप है कि वो अपने स्कूल से पेपर आउट कर अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका लेता है। इसका खुलासा STF ने TT 2019 का पेपर आउट कराने और साजिश रचने वाले गैंग का खुलासा करने के साथ किया। स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव समेत 7 लोग पकड़े गए थे। उस वक्त STF ने दवा के चंद्रमा यादव अपने स्कूल से पेपर आउट कराकर साल भर गैंग को भेजता था। वहां से उत्तर ब्लूटूथ डिवाइस से बताए जाते थे। कुछ दिन पहले चंद्रमा जमानत पर रिहा हुआ थे, इसके बाद से फरार है। वही 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग में आरोपी डॉक्टर KL पटेल, स्कूल प्रबंधक ललित त्रिपाठी, लेखपाल संतोष आदि पकड़े गए। तो पता चला किसी गैंग से मिलकर चंद्रमा यादव ने भी फर्जीवाड़ा किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर उस आदेश में बदलाव करने की मांग की है, जिसमें 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में करीब 37,000 भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार ने कहा कि उसे सभी 69,000 पदों पर भर्ती करने की इजाज़त मिले। आवेदन पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। सरकार ने कहा, राज्य में हर साल हजारों की संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। अगर लंबित मामले में फैसला शिक्षा मित्रों के हक में आता है तो राज्य सरकार उन्हें भी भर्ती करेगी, क्योंकि शिक्षक के पद रिक्त होते रहते हैं। मामला क्या है? दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 69,000 सहायक शिक्षक की भर्ती की कटाव बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया था। बोर्ड ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कटाव 45 से बढ़ाकर 65 और आरक्षित के लिए 40 से बढ़ाकर 60 किया था। यह बढ़ोतरी परीक्षा होने के बाद की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश को कुछ शिक्षा मित्रों सहित अन्य लोगों ने चुनौती दी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा। इस दौरान कुछ शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर कहा, परीक्षा में 40 से 45 हासिल करने वाले करीब 37,339 शिक्षा मित्र हैं, लिहाजा इन पदों पर भर्ती फिलहाल नहीं होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून को 69,000 पदों में से 37,339 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पर 14 जुलाई तक रोक लगा दी है। हाई कोर्ट में 22 से ग्रीष्म में अवकाश शुरू हो जाएगी। और शिक्षक भर्ती प्रबंधकों के तालमेल से होता था खेल। जनवरी में टेट परीक्षा में पकड़े गए थे 3 मुन्ना भाई। 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली में प्रयागराज क्राइम ब्रांच के गिरफ्त में आए बारीपुर प्रधान रुद्रपति दुबे को जिले के कई प्रबंधकों से मधुर संबंध रहे। शिक्षक, सिपाही और रेलवे भर्ती में प्रबंधकों से तालमेल बनाकर वह प्रश्न पत्र लीक करा लेते थे। मामले में दूसरे आरोपी मायावती की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी।
इसके लिए क्राइम ब्रांच दबिश दे रही है। 8 जनवरी 2020 को आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में औरई के 2 परीक्षा केंद्रों से 3 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए थे। उनका तार भी प्रधान से ही जुड़ा था। उसी समय से प्रधान एजेंसियों के रडार पर आ गए। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली में साक्ष्य मिलने पर कार्रवाई की गई। सूत्रों के माने तो रुद्रपति अभ्यर्थियों से बातचीत करता, जबकि मायावती स्कूल प्रबंधकों से मिलकर सारा खाका तैयार करता था। क्राइम ब्रांच को एक डायरी मिली जिसमें कई एजेंट के नाम शामिल है। किन किन अभ्यर्थियों से पैसा लिया गया है वो भी दर्ज है, उन अभ्यर्थियों का नाम भी दर्ज है। ऐसे में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, लेन देन के सारे परीक्षा में अच्छे नंबर आने वालों की पोल खुलेगी। गत एक सप्ताह में क्राइम ब्रांच प्रयागराज 3 बार डी क्षेत्र के बारीपुर आ चुकी है। हालांकि मायावती की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अनामिका जैसी 2 फर्जी शिक्षिका और पकड़ी गई। प्रियंका ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस से महासचिव प्रियंका गांधी ने मैनपुरी के कस्तूरबा विद्यालय में फर्जी नियुक्ति के मामले में प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करके कहा, यूपी सरकार की शिक्षा व्यवस्था के तंत्र से लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। अब 2 और अनामिका पीलीभीत में मिली। बुलंदशहर में बीओ स्याना ने शुरू की जाँच। सहारनपुर में डीएम ने दस्तावेज लिए कब्जे में। तो गोंडा के अनामिका शुक्ला की तर्ज पर एक और मामला सामने आया। जौनपुर की प्रीति यादव के प्रमाण पत्र जौनपुर आजमगढ़ के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फर्जी शिक्षिका में पकड़ी गई, जबकि असली प्रीति यादव मौजूदा समय में रोजगार है। दोनों ही जगहों पर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दे दिए गए। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने गुरुवार को इन दोनों जिलों में जाँच के निर्देश दिए। पेरड़ा पोर्टल और दीक्षा ऐप पर अपलोड किए गए डाटा के परीक्षण में यह मामला सामने आया कि एक ही आधार नंबर पर 2 शिक्षिकाओं ने अपलोड किया। दोनों जिलों में जांच की गई तो प्रमाण पत्र एक ही निकले। एक फर्जी शिक्षिका केजीबीपी मुफ्तीगंज जौनपुर में पूर्णकालिक शिक्षिका और दूसरी केजीपी पवई आजमगढ़ में वार्डन के पद पर तैनात थी। एक पवई में एक आजमगढ़ में वार्डन के पद पर तैनात थी। दोनों के पते अलग अलग थे। जौनपुर व आजमगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने मूल शैक्षिक निवास व पहचान पत्र से मिलान किया तो सामने आया कि उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की थी। वाराणसी में भी एसटीएफ हुआ सक्रिय। 69,000 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग के पहले ही हजारों कैंडिडेट आउट। हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में आवेदन की लास्ट डेट तक अर्हता रखने वालों को शामिल करने का दिया था निर्देश। डीएलएड के अलग अलग बैच के बैक पेपर वालों के आवेदन पर लटकी है तलवार। सूबे के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर होने वाली भर्ती में कई नए पेज भी सामने आने लगे। वहीं हजारों की संख्या में ऐसे सफल कैंडिडेट भी हैं जो काउंसलिंग के पहले ही नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इसके पीछे हाईकोर्ट का एक डिसीजन ने हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हाईकोर्ट के एक आदेश के अनुसार आवेदन की लास्ट डेट 22 दिसंबर 2018 तक अर्हता रखने वाले को ही इस भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया है। इसका सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जिनके डीएलएड या बीएड के बैक पेपर का रिजल्ट आवेदन के लास्ट डेट के बाद आया है। आवेदन और लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद भी ऐसे अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के काउंसलिंग कार्यक्रम की जल्द ही घोषणा होगी। 4.5 साल बाद शुरू होगा इंटरव्यू लोक सेवा आयोग के जीआईसी के विभिन्न पदों के मामले में। और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी राजनीतिक विज्ञान के 287 पदों पर होनी है भर्ती। काउंसलिंग शुरू करने की तैयारी तेजी से। प्रयागराज प्रदेश के आशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीतिक विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों की राहत वाली खबर है। चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू होने की संभावना। इसके तहत उच्च शिक्षा निदेशालय 3 से 4 दिनों में चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर सकता है। हिंदी राजनीतिक विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के सर्वाधिक 287 पदों पर, जिसमें राजनीतिक विज्ञान के 121 जबकि हिंदी के 166 पोस्ट हैं। हालांकि काउंसलिंग शुरू कराने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय 20 दिन पहले ही सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। एनआईसी से स्लॉट भी मांग लिया गया। निदेशालय की योजना है 15 जून तक चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग कराकर उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए। लेकिन इस बीच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकारी ट्राई के कुछ नए नियम के कारण उच्च शिक्षा निदेशालय को तमाम दूसरी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ रही है। इसी वजह से काउंसलिंग शुरू कराने में देर होगी। दरअसल ऑनलाइन काउंसलिंग की सूचना देने से लेकर नियुक्ति पत्र जारी किए जाने की प्रक्रिया पूरी होने तक निदेशालय मोबाइल फोन पर मैसेज के माध्यम से अभ्यर्थियों से संपर्क करता है। ऐसे में ट्राई का कुछ नियम भी आड़े आ रहा है। गौरतलब है, विज्ञापन संख्या 47 के तहत प्रदेश के आशासकीय महाविद्यालय में 35 विषयों में से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,150 पदों पर भर्ती होनी है। 1,150 पद पर 31 विषय के चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन काउंसलिंग कराकर उन्हें नियुक्ति दी जा चुकी है, जबकि 2 विषय हिंदी राजनीतिक विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नियुक्ति का इंतजार है। इसके अलावा अन्य 2 विषय समाजशास्त्र शिक्षाशास्त्र के रिजल्ट का विवाद के कारण अटके हैं। इन विषयों से संबंधित मामले न्यायालय में लंबित हैं। और हाईकोर्ट जाएंगे असंतुष्ट परीक्षार्थी। जेल गए आरोपियों की कस्टडी रिमांड की तैयारी। लेखपाल संतोष की जाएगी नौकरी। 69,000 सहायक भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच को लेकर सवाल उठने लगे हैं। परीक्षा वाले दिन प्रयागराज के अलावा लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद से भी साल भर गिरोह पकड़ा गया, जबकि एसटीएफ जांच का दायरा से प्रयागराज तक सीमित रखा हुआ है।
रखे हुए हैं। एसटीएफ ने अभी तक इन 3 जिलों को जांच में शामिल नहीं किए हैं। इससे असंतुष्ट परीक्षार्थी अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। 6 जनवरी 2019 को भर्ती परीक्षा के दौरान दूसरे की जगह परीक्षा देने में 29 लोग को गिरफ्तार किया गया था। प्रयागराज में नकल कराने वाला पूरा गिरोह पकड़ा गया था। गिरोह के इन लोगों के तार कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोही, बिहार के आरा जिले से जुड़े मिले, जबकि परीक्षार्थी को झूंसी, नैनी, करेली से दूसरे परीक्षा केंद्रों पर पकड़ा गया। वहीं इसी दिन दूसरी ओर लखनऊ में नकल कराने पर एक प्रधानाचार्य, 5 कक्ष निरीक्षक तथा 2 परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया गया। मिर्जापुर के एक परीक्षार्थी सॉल्व कॉपी के साथ पकड़ी गई थी। आजमगढ़ में दूसरी जगह परीक्षा देते इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ एक अभ्यर्थी को पकड़ा गया। आगरा में राजस्थान के अलवर से आए सॉल्वर को पुलिस ने पकड़ा। परीक्षा के बाद से आंदोलन चला रहे आयशा के सुनील मौर्य का कहना है कि मुरादाबाद और मेरठ में सबसे अधिक गड़बड़ी हुई थी। एसटीएफ को वहां जांच कर फोकस कर जालसाजों को पकड़ना चाहिए। सरकार की जांच से असंतुष्ट परीक्षार्थी जल्दी नकल के मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करेंगे। तो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से संदिग्ध टापरों का पता लगाने के लिए छात्रों ने छेड़ा अभियान। तो यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल हो गया है। सेवानिवृत्त होते रहते हैं हर साल। अगर लंबित मामलों में फैसला शिक्षक मित्र के पक्ष में आता तो राज्य सरकार उन्हें भर्ती करेगी। ये है पूरी मैटर। तो परीक्षा में धांधली की जांच से असंतुष्ट है परीक्षार्थी, खटखटाएंगे हाईकोर्ट का अब दरवाजा। जांच प्रयागराज में, जबकि कानपुर समेत 3 शहरों में भी पकड़ी गई थी गड़बड़ी। 69,000 शिक्षक भर्ती में सीबीआई जांच की मांग जारी है। प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। शिक्षक भर्ती के विरोध प्रदर्शन, बेरोजगार युवा बेहाल, योगी जी बंद करो भ्रष्टाचार, स्टॉप एमआरसी, यहाँ पर सभी प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी। बिना प्रशिक्षण के बीओ के बेटे ने टॉप किया। दूरस्थ बीटीसी परीक्षा का प्रमाण पत्र भी नहीं लगाए, फिर भी दे दिए गए हैं 25 अंक। अन्य गड़बड़ियां भी उजागर। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में अब ललितपुर से बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। महरौनी के खंड शिक्षा अधिकारी के पुत्र की मेरिट से बिना सूरत से पत्राचार बीटीसी प्रशिक्षण लिए 25 अंक अतिरिक्त जोड़ दिए गए। इससे वह शिक्षा मित्र वर्ग के मेरिट में जिला टॉपर बन गया। यह मामला सामने आते ही शिक्षक भर्ती में धांधली गड़बड़ियों के आरोप को बल मिलने लगा। हालांकि बीओ का कहना है कि उन्होंने पहले पत्र लिखकर गड़बड़ी के बारे में अवगत करा दिया था। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में महरौनी बीओ के आर.के. पुरोहित के पुत्र सचिन ने भी आवेदन किया। हालांकि उसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएससी वर्ष 2015 बैच के नियमित बीटीसी परीक्षा के अंक पत्र लगाए हैं, जिससे उसकी मेरिट 68.13 बन रही है। मेरिट में दूरस्थ बीटीसी परीक्षा पत्र का प्रमाण पत्र नहीं लगाने के बावजूद भी उसके 25 अंक जोड़ दिए गए। इसमें मेरिट बढ़कर 93.13 हो गई, जो कि शिक्षा वर्ग में टॉप है, यानी कि 93.13 हो गई है, जो कि शिक्षा वर्ग में टॉप है। वहीं प्राथमिक विद्यालय वाल्मीकि नगर महरौनी की शिक्षा मित्र सरोज कुमारी को 25 अंक नहीं दिए गए, से मेरिट में पिछड़ गई। उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र भेजकर 25 अंक जोड़ने को सुधार करने की मांग की। इसी तरह सचिन पुरोहित ने बेसिक शिक्षा परिषद को भेजकर उसके पास शिक्षा मित्र का अनुभव नहीं है। आवेदन में उसने भी शिक्षा मित्र का अनुभव शून्य दर्शाया है, साथ ही इस संबंध में कोई विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद भी उनके गुणांक 25, जो कि दूरस्थ बीटीसी के अंक जोड़कर मेरिट बनाएगी, उसने भरांक कम करने की मांग की।